नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरती व निरति शब्द किन से प्राप्त हुए हैं? तो सुरति और निरति शब्द जो हैं वो प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध सिद्धों से। प्रश्न नंबर 2, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु, तमिल, हिंदी या कन्नड़? तो इसका सही उत्तर है आलवार भक्तों के पद जो हैं वो तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो आलवार भक्त कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णवों को। प्रश्न नंबर 4, विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो विशलदेव रासो का जो काव्य रूप है वो है गेय मुक्तक काव्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, नानक का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1469 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 5, 7, 35 या 44? तो इसका सही उत्तर है कालिदास की रचनाओं की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित तो मानने वाले विद्वान हैं? तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले विद्वान है ऑप्शन नंबर ए, बुलर। प्रश्न नंबर 8, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं? तो विद्यापति के अलावा मैथिली भाषा के एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर ए, उमापति। प्रश्न नंबर 9, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है? तो हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है ऑप्शन नंबर बी, पंच पांडव चरित रास। प्रश्न नंबर 10, संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता हैं? तो संध्या भाषा का जो प्रयोग करता है भाषा का वो है ऑप्शन नंबर बी, मुनिदत्त। प्रश्न नंबर 11, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? तो हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है, वो है ऑप्शन नंबर डी, दोहा। प्रश्न नंबर 12, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, यह पंक्ति किसकी है? गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास की। प्रश्न नंबर 13,
प्रेमाख्यान परंपरा सूफी अनुकृत है, यह मत किसका है? तो प्रेमाख्यान परंपरा सूफी अनुकृत है, यह मत है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों की परंपरा का आरंभ किसने किया? तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिव सिंह सरोज में। प्रश्न नंबर 15, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत किया है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी 16 भागों में। प्रश्न नंबर 16, भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? तो ये किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने कितने प्रकरण में लिखा है? ये रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरण में लिखा गया है? तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर डी 7। प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12 सदी से 14वीं सदी तक। प्रश्न नंबर 19, सोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर मनो नीलमणि शैल पर नाचत राचत मोर, यह पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए महाराजा राम सिंह। प्रश्न नंबर 20, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले कौन नहीं हैं? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है, वो हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 21, नाथ में रसासनी कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। प्रश्न नंबर 22, किस कवि ने अपने को अभिमान मेरू कहा? तो किस कवि ने अपने को अभिमान मेरू कहा है? ये कहा ऑप्शन नंबर सी पुष्पदंत ने। प्रश्न नंबर 23, का तरुवर पंच विडाल पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी लुईपा की। प्रश्न नंबर 24, विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है?
तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता में। प्रश्न नंबर 25, विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुए? पदावली से, कीर्ति पताका से, या विभागसार से, या अन्य कोई? तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ऑप्शन नंबर ए पदावली रचना से। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।